हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड के एग्जाम अगर आप दे रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर में आपको परेशानी है, पार्ट ऑफ स्पीच को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे पहचानना है, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आप क्लास 9th में हो, 9th में हो या इंग्लिश का एग्जाम किसी भी बोर्ड का आप दे रहे हो, उसमें अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे। हम आज के सेशन में उन्हीं सब चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ में क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे, समझाएंगे भी कि कैसे पार्ट ऑफ स्पीच को आप जो है आसानी के साथ में इजी वे में हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। देखिए, हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है, डायरेक्शन पहले हमने दे दिया है। चूज द बेस्ट वर्ड टू डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ स्पीच इन द सेंटेंसेस बिलो। यानी नीचे दिए गए जो सेंटेंसेस हैं उनमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है, चूज करना है, उसके लिए बेस्ट वर्ड कौन सा हो जाएगा। अब सीधे सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे जो सामने है, एक सेंटेंस आपके सामने ये है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब यहां पे जिस वर्ड को अंडरलाइन किया गया है उसकी पार्ट ऑफ स्पीच आपको बतलानी है। ऑप्शन आपके सामने देखिए, क्या ये नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा या फिर वर्ब होगा या फिर एडजेक्टिव होगा, इसका जवाब आपको देना है। देखिए, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास दो तरीके हैं इसको हल करने की, पहचानने की। पहला तो ये मैक्सिमम वे वर्ड जिनके लास्ट में TION आता है, समझ लीजिएगा, वे वर्ड जिनके लास्ट में TION आते हैं वो डेफिनेटली क्या होंगे, नाउन होंगे। इन्हें हम कहते हैं नाउन सफिक्स। ठीक है, क्या कहते हैं इन्हें हम, नाउन सफिक्स कहते हैं। ठीक है जी, TION जैसे प्रिवेंशन हो गया और भी एक्शन हो गया, इस तरह के जितने भी वर्ड आएंगे इन सभी में जहां पर TION होगा सभी क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। एक तरीका तो ये हो गया कि ये हमारा क्या हो जाएगा, नाउन होगा, यानी क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। दूसरा, हम उस वर्ड को देखेंगे सेंटेंस में कहां पे यूज किया गया है, सेंटेंस में उसका प्लेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी उस वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच को पहचानने की कोशिश करेंगे। जैसे इस सेंटेंस को जब आप कंप्लीट रीड करते हैं तो ये समझ में आता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर में प्रिवेंशन जो है ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है दिए गए सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अब समझिएगा सब्जेक्ट क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये क्लियर नहीं होगा, इससे आपको बहुत सारी चीजों को समझने में आसानी हो जाएगी। बहुत अच्छे से सुन लीजिए। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में कहीं पर यूज होगा तो उसकी दो पार्ट ऑफ स्पीच, आइदर नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर क्या होगा, प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट कहीं भी यूज करेंगे उसकी पार्ट ऑफ स्पीच दो ही होगी, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। अब यहां पे आप देख रहे होंगे कि प्रिवेंशन क्या है, प्रोनाउन हो नहीं सकता है, क्योंकि प्रोनाउन किसे कहते हैं, वे वर्ड जो नाउन के प्लेस पे, नाउन के स्थान पे यूज किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। देखिए, प्रो का मतलब ही क्या होता है, के लिए, फॉर। प्रो का मतलब होता है फॉर और नाउन का मतलब होता है नेम। ठीक है, यानी वे नाउन जो प्रोनाउन नाउन के लिए यूज किया तो उन्हें क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही, शी, इट, दे। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे हैं, तो सब क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो यहां से भी हम अंदाजा लगा लेंगे कि प्रिवेंशन क्या है, हमारा नाउन है, प्रोनाउन या दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच नहीं हो सकता है। क्लियर है बात सबको। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया द नाउन फॉर्म ऑफ डू इज, क्या डज हो जाएगा या फिर डीड होगा या फिर डन होगा या फिर डिड होगा। तो जवाब दीजिएगा। डू इज अ वर्ब। डू क्या है, वर्ब है, तो आपको बताना है इसकी नाउन फॉर्म क्या हो जाएगी। तो देखिए यहां पे डज बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि डू के लास्ट में ईएस यूज किया गया है। डन भी नहीं होगा, डिड भी नहीं होगा, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, डीड, यानी दूसरा ऑप्शन। इस बात को याद रखेंगे। देखिए समझ लीजिएगा, डू ये वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। इसके सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, डिड, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, डन। ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, डन। और इसी की एक फॉर्म हो जाती है डज, जिसे कभी कभी इंग्लिश में फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। इसका यूज कहां पे होता है, तो याद रखेंगे प्रेजेंट इंडिफरेंट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, जब सब्जेक्ट हमारा क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जैसे हमने कहा ही टीचेस मी इंग्लिश। एक सेंटेंस से समझने की कोशिश कीजिएगा, ही टीचेस मी इंग्लिश। अब यहां पे देखिएगा हमने, वो मुझे इंग्लिश पढ़ाता है। अब टीच जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके लास्ट हमने क्या यूज कर दिया है, ही। क्यों, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। अभी मैंने आपसे कहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। अब बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब क्या होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर जब सब्जेक्ट होगा
तब वर्ब के लास्ट में एस या ईएस का यूज करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर में देखिए बेसिकली आप समझने के लिए याद रखेंगे ही, शी, इट, कोई भी नाम यानी नेम और सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन ये सभी किस में आते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर में। यानी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही का यूज होता है, शी का यूज होता है, इट का होता है, या कोई नाम यूज होता है, या फिर सिंगुलर नाउन, तो सब्जेक्ट के लास्ट में हम एस या फिर ईएस का यूज करेंगे। जैसे अगर यहां पे होता मोहित टीचर्स में इंग्लिश, तब भी यहां पे हम लगाते हैं कि मोहित क्या नाम है, ठीक है। इसी तरह से सिंगुलर नाउन कोई रहेगा तब भी वहां पे वर्ब के लास्ट में एस या ईएस का यूज करेंगे। होपफुली ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ फ्लावर इज बुकेट होगा, बुके होगा, या फिर फ्लोरल होगा, या फिर फ्लोरिस्ट होगा, या फिर फ्लावर्स होगा। तो जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम देखते हल कर सकते हैं। तो जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी फ्लोरल। आप इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए इसके लास्ट में ए एल आया है, तो ए एल जो होता है, ये कहलाता है एडजेक्टिव सफिक्स। क्या कहलाता है? एडजेक्टिव सफिक्स। समझिएगा ध्यान से, ये एडजेक्टिव सफिक्स कहलाता है। मैक्सिमम वे वर्ड जिनके लास्ट में ए एल आएगा वो क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव। जैसे एक वर्ड और देखिएगा, आपने एक वर्ड सुना होगा एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के लास्ट में अगर कहीं पे लग जाता है एक्सीडेंटल, कहते हैं एक्सीडेंटल केस, तो एक्सीडेंटल क्या हो जाता है? एडजेक्टिव। एक्सीडेंटल क्या हो जाता है? एडजेक्टिव। तो इसी तरह से फ्लावर से क्या बन गया? फ्लोरल, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इज, क्या पनिश हो जाएगा, पनिशेबल होगा, पनिशेज होगा, या फिर नन ऑफ द अबव यानी इनमें से कोई नहीं। तो सीधा सीधा हमारा जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी पनिशेबल। इसको भी कैसे पहचानेंगे? लास्ट में ए बी एल ई, वे वर्ड जिनके लास्ट में ए बी एल ई आए, ए बी एल ई या फिर आई बी एल ई, तो याद रखिएगा वे क्या होंगे? एडजेक्टिव होंगे। क्या होंगे? एडजेक्टिव होंगे। तो इसे आसानी से हम गेस कर लेंगे। जैसे पनिशेबल हो गया, रिलायबल हो गया, ठीक है, एडवाइजेबल हो जाएगा। तो ये सभी क्या हो जाएंगे भाई? एडजेक्टिव हो जाएंगे। समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पनिशमेंट जो आपको क्वेश्चन में वर्ड दिया गया, पनिशमेंट की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी? यहां पे पूछा गया था पनिशमेंट का एडजेक्टिव क्या होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं पनिशमेंट जो वर्ड है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी, तो याद रखेंगे इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी? नाउन। पनिशमेंट की पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी भाई? नाउन हो जाएगी। कैसे पहचाना हमने? आसानी के साथ में इसके लास्ट में दिया गया एम ई एन टी, और एम ई एन टी जो होता है ये कहलाता है नाउन सफिक्स। क्या कहलाता है भाई? नाउन सफिक्स कहलाता है। ध्यान से समझिएगा। यानी जिस वर्ड के लास्ट में जैसे मैनेजमेंट, अमेंडमेंट, पनिशमेंट सभी क्लास में एमएनटी है तो डेफिनेटली क्या हो जाएंगे? नाउन हो जाएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एडवाइस इज, एडवाइजेबल होगा, या फिर एडवाइज होगा, या फिर एडवाइजिंग होगा, या एडवाइज्ड होगा। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन। कैसे पहचाना हमने? लास्ट में ए बी एल ई है तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। अच्छा कई लोगों के कंफ्यूजन होता है, दो वर्ड होते हैं। एक वर्ड है एडवाइस। अगर आपसे मैं पूछूं एडवाइस और दूसरा ऑप्शन में जो दिया गया सेकंड ऑप्शन में एडवाइस, इन दोनों में पार्ट ऑफ स्पीच अगर आपसे पूछी जाए तो दोनों की पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो, क्या बता सकते हैं? एडवाइस और एडवाइस में पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस हो जाएगा? तो नोट कीजिएगा एडवाइस जो होगा इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, जरूर आप याद रखेंगे। और एडवाइस इज अ वर्ब। एडवाइस क्या है? वर्ब है और ये नाउन है, याद रखेंगे। ऐसे ही चीजों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What language do most of the people speak in Brazil? पहले ऑप्शन में देखिए आपके सामने नाउन है, दूसरे में वर्ब है, तीसरे में एडजेक्टिव है और फोर्थ ऑप्शन में एडवर्ब। आपको बताना स्पीक जो वर्ड यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है इस वर्ड की ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगी। तो चेक कीजिए ये वर्ड कहां पे यूज किया गया है। तो जाहिर सी बात है मैं पहले आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी वर्ब। व्हाट लैंग्वेज डू मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक इन ब्राजील? तो इसका जवाब हो जाएगा वर्ब। यानी स्पीक क्या है? वर्ब। कैसे पहचाना? इस पूरे सेंटेंस को जो हम रीड करते हैं तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और कोई भी सेंटेंस किसी भी लैंग्वेज में विदाउट वर्ब हम फॉर्म नहीं कर सकते हैं। पूरे सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स यूज किए गए इनको जब हम देखते हैं तो किसी भी सेंटेंस में जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो बिल्कुल नहीं पता चल रहा है। और वो कौन सा? स्पीक। स्पीक का मतलब क्या होता है? बोलना। तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा।
अब स्पीक जो वर्ड है इसे जरा हम समझते हैं। देखिए स्पीक जो ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, स्पोक हो जाती है, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, स्पोकन। थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, स्पोकन, और आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, स्पीकिंग। याद रखिएगा। चलिए अच्छा, वैसे सेंटेंस ये कौन सा है आप याद रखेंगे, व्हाट डू मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक इंग्लिश। मैंने आपको बता दिया ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज किया गया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज किया गया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो सेंटेंस है इसमें किस टेंस में ये सेंटेंस है, तो याद रखेंगे, देखिए डू यूज किया गया है और उसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, डू, और उसके साथ साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो डू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम किस टेंस में यूज करते हैं, तो हमारा जवाब हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। किस में यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका यूज होता है, नोट कर लीजिएगा। ये सभी चीजें आपसे, टेंस भी आपसे एग्जाम में आती है, इसलिए मैं सारी चीज आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लीज रिमेंबर टू फिनिश योर होमवर्क। आपको बताना कि होमवर्क जो वर्ड है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी। देखिए यहाँ पे वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है और एडवर्ब है, तो जाहिर सी बात इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तीसरा ऑप्शन यानी नाउन हो जाएगा। कैसे हमने पहचाना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कई तरीके हैं। टू फिनिश योर वर्क, यहाँ पे योर वर्क अगर हम इस पूरे को देखें तो योर वर्क हमारा ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किसका है, टू फिनिश का, और ऑब्वियस सी बात है जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी पार्ट ऑफ स्पीच आइदर नाउन और प्रोनाउन, यानी ऑब्जेक्ट कहीं भी बनेगा किसी भी सेंटेंस में तो वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब होमवर्क हमारा क्या है, प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, इसलिए नाउन हो जाएगा। दूसरा तरीका और आसान जो ये है थोड़ा सा, लेकिन उसके बारे में आपको नॉलेज पहले से होना चाहिए। अगर आपने प्रोनाउन पढ़ रखा है पहले से तो आप सबको मालूम होगा ही चाहे वो या शी हो, इन सभी के जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। शी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ऐसे ही यू का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है वो होता है यो। मैं सभी के बारे में यहां बात बताऊंगा, आपको समझने के लिए समझिएगा। यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, यो। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव का रूल ये होता है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में हमेशा हम नाउन का यूज करते हैं। अब यहां पे आप समझ गए होंगे कि योर हमारा क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो जाहिर सी बात है होमवर्क क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, he drove his car very slowly down the mountain road। स्लोली की पार्ट ऑफ स्पीच आपको बतानी है। पहले ऑप्शन में देखिए एडवर्ब है, दूसरे में एडजेक्टिव है, तीसरे में नाउन है और फोर्थ में वर्ब है, तो आपका जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी एडवर्ब। देखिए स्लोली इसको कैसे समझेंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि he drove his car वर्ब है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है, उसके बाद वेरी है, उसके बाद स्लोली। तो स्लोली तो हमारा एडवर्ब हो जाएगा क्योंकि वर्ब के बाद में यूज किया गया। दूसरा तरीका वर्ड से कैसे पहचानेंगे, तो स्लोली यानी अगर हम कोई वर्ड जो है एडजेक्टिव प्लस एलवाई का यूज करके, एडजेक्टिव है वो वर्ड, उसके लास्ट में एलवाई यूज किया है तो वो क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा, जाहिर सी बात। अब यहां पे समझो स्लो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, इसके लास्ट में एलवाई लगा दिया तो जाहिर सी बात है उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी, एडवर्ब हो जाएगी। याद रखेंगे, इसलिए याद रखना एडजेक्टिव प्लस एलवाई की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी, एडवर्ब होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई यूजुअली स्टडी इन द लाइब्रेरी फॉर एन आवर आफ्टर क्लास। यूजुअली जो वर्ड यहां पे यूज किया गया इसकी पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, नाउन होगा, तो जवाब हमारा हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी एडवर्ब। यहां पे देखिए यूजुअल क्लास में एलवाई लगाया तो इसलिए इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, हाउ मच डू दे कॉस्ट। आपको बताना ब्यूटीफुल जो वर्ड है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी, तो नोट कर लीजिएगा, इसका जवाब हो जाएगा एडजेक्टिव। कैसे पहचान, हमने लास्ट में FUL यूज किया गया और FUL इज कॉल्ड एडजेक्टिव सफिक्स। ये क्या कहलाता है, एडजेक्टिव सफिक्स कहलाता है, यानी जिस वर्ड के लास्ट में FUL यूज होगा वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। मैक्सिमम वो एडजेक्टिव होंगे, कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स को छोड़ करके ज्यादातर वर्ड्स क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव होंगे। ब्यूटीफुल, कलरफुल, ये सभी क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनासोर्स वर वेरी लार्ज एंड दे लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। आपको बताना ईयर्स की पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी, तो एडजेक्टिव होगा, वर्ब होगा, नाउन होगा, एडवर्ब होगा, तो जवाब हमारा हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी नाउन होगा। ठीक है जी। अब में एक तरीका, मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है, तो कहीं भी यहां समझ देखिए ऑफ और उसके बाद में ऑफ, यानी ऑफ के पहले भी नाउन आता है और ऑफ के बाद में भी नाउन आता है। अगर इस तरह से हम यूज कर रहे होंगे तो वहां भी ध्यान रखेंगे ऑफ के पहले जो वर्ड आएगा वो भी नाउन होगा, नाउन ऑफ नाउन इसी को हम कहते हैं।
तो देखिए मिलियंस भी हमारा क्या होगा, नाउन होगा, और ईयर्स भी क्या हो जाएगा, नाउन होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक इट वाज अ डिफिकल्ट टास्क, इन फैक्ट आई थिंक इट वाज क्वाइट इजी। तो आपको बताना इजी की पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी, एडवर्ब होगा, वर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, नाउन होगा। तो जाहिर सी बात हमारा जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी एडजेक्टिव। क्वाइट क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, तो इजी फिर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, क्योंकि फॉर्मेशन सेंटेंस में जो होती है पहले एडवर्ब आता है उसके बाद में एडजेक्टिव, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलमान कैन स्पीक अरबिक वेरी वेल बिकॉज ही लिव्ड इन इजिप्ट फॉर अ ईयर। आपको बताना बिकॉज जो वर्ड है यहाँ पे इस वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी, तो नोट कीजिएगा कंजंक्शन। कैसे हमने समझाना देखें, सलमान कैन स्पीक अरबिक वेरी वेल, ये एक सेंटेंस है, ठीक है, ठीक है, ये एक क्लॉज है। दूसरा क्लॉज क्या है, दूसरा सेंटेंस जो था, ही लिव्ड इन इजिप्ट फॉर अ ईयर। दोनों ही सेंटेंस को किस वर्ड से जोड़ा गया है, कनेक्ट किया गया है, उनको जंक्ट किया गया है, तो वो है बिकॉज। इसलिए बिकॉज क्या कहलाएगा, कंजंक्शन, यानी जोड़ने वाला वर्ड। दो सेंटेंसेस को इसने आपस में जोड़ दिया है, तो इसलिए क्या है, कंजंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जुलाई इज माय फेवरेट मंथ ऑफ द ईयर। आपको बताना फेवरेट जो वर्ड है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी, यहां भी आप बता सकते हो कैसे। देखिए माई हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव। हमने बताया कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में क्या आता है, नाउन आता है, तो मंथ क्या हो जाएगा, नाउन। अब नाउन के पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। रूल क्या है, नाउन के पहले यानी नाउन को कौन सा वर्ड क्वालिफाई करता है, तो वो है एडजेक्टिव। तो यहाँ पे फेवरेट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट स्टेट इन ऑस्ट्रेलिया। यहां पे देखिए द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट क्या है, एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री, उसके पहले आर्टिकल द है, तो एडजेक्टिव के बाद में कौन सा वर्ड आएगा, नाउन आएगा, तो स्टेट क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड चिल्ड्रन रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स। गुड चिल्ड्रन रिस्पेक्ट, तो रेस्पेक्ट यहां पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस में रेस्पेक्ट जहां यूज किया गया वो वर्ब का प्लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ऑलवेज गो टू द पार्क इन ऑन द वीकेंड्स। पार्क क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, क्योंकि देखिए आर्टिकल द है और यहाँ पे देखें पार्क है, ठीक है। इसके बाद और भी हम आपको डिटेल में समझाएंगे, फिलहाल यहाँ पे जवाब नोट कर लीजिए, इसका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज बिकम 18 इयर्स। ही क्या हो जाएगा, नाउन के प्लेस पे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। आपको बताना है सिंस यहाँ पे, ठीक है, इसको अंडरलाइन करना मिस हो गया है। सिंस की पार्ट ऑफ स्पीच, तो इसका जवाब हो जाएगा प्रीपोजिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी एग्स डिड योर फ्रेंड ईट यस्टरडे। ईट वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी, तो हमारा जवाब हो जाएगा वर्ब। तो इस तरह से आज की सेशन में हम सभी ने मिल करके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड सॉल्व किए हैं। उम्मीद करता हूं कि सभी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के लिए जरूर हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज के सेशन को यहीं तरह से मिलते हैं क्लास में एक नए जोश और वलवले के साथ में।